आज हम गुजरात इंटूक अध्यक्ष और गुजरात प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नौशाद देसाई से सुनेंगे उन प्रधानमंत्री के बारे में जिनके कार्यकाल में भारत ने आधुनिकीकरण और स्वतंत्रता की मजबूत नींव रखी। उनके नेतृत्व में शिक्षा, विज्ञान और उद्योग के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वतंत्र भारत के निर्माता। नमस्कार। भारत देश आजादी के बाद 1947 के बाद हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री, जिसको आप चाचा नेहरू के नाम से जानोगे, जिनके जन्मदिन को बाल दिन मनाया जाता है क्योंकि वो बच्चों को बहुत प्रिय थे, लेकिन उनके बारे में हमें कुछ चीजें जाननी चाहिए जो आज हम नहीं जानते। उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज किताब लिखी, जिसमें भारत का पूरा अस्तित्व और इतिहास और भूगोल उन्होंने हमारे सामने रखा है। वो बहुत बड़े कवि भी थे और उन्होंने बहुत किताबें लिखी थी। और आजादी की लड़ाई में वो ऐसा एक युवा था जिन्होंने 20 साल से ज्यादा समय जेल में बिताया, अंग्रेजों की जेल में रहे। पंडित नेहरू जी ने महिलाओं को जो अधिकार दिए, वो समय में पारिवारिक संपत्ति में महिलाओं को समान अधिकार उन्होंने दिया। उतना ही नहीं, उन्होंने महिलाओं को, शादीशुदा महिलाओं को, वो चाहे तब वो तलाक ले सके, ऐसा भी अधिकार हिंदू कोड में नेहरू जी ने दिया। जब वो अधिकार पार्लियामेंट में नेहरू जी ने दिया, तब उनका इसका जो विरोध करने वाले लोग कौन थे, वो आप पता करने की कोशिश कीजिए। पंडित नेहरू जी ने अपनी 98% संपत्ति इस राष्ट्र को दान में दे दी। आज अगर आप उसकी बाजार कीमत देखोगे ना, तो अंदाजित 50,000 करोड़ रुपया उसकी अंदाजित बाजार कीमत आज हो सकती है। इसके बाद जितने भी शासक है, किसी ने इस प्रकार का दान किया है? इनके पिताजी थे श्री मोतीलाल नेहरू जी, जो बहुत बड़े आर्थिक रूप में बहुत संपन्न और बहुत बड़े वो जमाने में एशिया के वकील थे। और वो इतने पढ़े लिखे थे, नेहरू जी खुद वकील थे, पंडित, और इतनी युवावस्था में उनकी पूरा जीवन आजादी संघर्ष में तो गया। और वो ऐसे युवा थे कि वो समय में भारतवर्ष के 80% लोग उनके दीवाने थे। और वो समय की युवा शक्ति तो संपूर्ण रूप से नेहरू जी में अपना अपना एक हीरो ढूंढती थी। तो वो भारत के प्रधानमंत्री। हकीकत तो ये है कि आजादी के बाद हमारे देश में अंग्रेजों ने हमारे लिए एक कागज का टुकड़ा भी नहीं छोड़ा था। न हमारी आर्मी थी, न हमारा कुछ था। हमारे पास कोई विज्ञान न था, न कोई शिक्षा थी, कुछ भी नहीं था हमारे साथ। इतनी भारी कटोकटी और इतनी गरीबी और इतनी अशिक्षा थी कि ऐसे मुश्किल परिस्थिति में पंडित नेहरू जी ने इस देश की प्रधानमंत्री के रूप में सेवा शुरू करी। वो समाजवाद और समानता के बड़े हिमायती थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक समानता के लिए बिताया। वही उनका जीवन संदेश था। और उन्होंने समाजवाद की नींव रखी, सोशलिज्म। जब उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में देखा, तो सबसे पहले उन्होंने इसरो वो जमाने में शुरू करवाया। उन्होंने शिक्षा के लिए IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, IIT टेक्नोलॉजी, जो IIT और IIM से जिन लोगों ने पढ़ाई करके बाहर निकले, जिन्होंने पूरी दुनिया में हर क्षेत्र में बहुत बड़ी सेवा की, ये एक बहुत बड़ा इतिहास है। ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि। उन्होंने भाखड़ा नंगल पंजाब का वो नदियों पर, और साथ में गुजरात में उन्होंने वो समय में नर्मदा और उकाई जैसे डैम की नींव रखी थी। तो पूरे देश में उन्होंने नदियों पर डैम का पूरे देश में उन्होंने आह्वान किया, ताकि किसानों के लिए पानी उपलब्ध हो देश की जमीन में। वो एक समय ऐसा था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, रशिया और अमेरिका दो एक ऐसे राहें थी कि दोनों देश के साथ लोग बट गए थे दुनिया के। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो दोनों के साथ नहीं गए, जो निष्पक्ष रहे, जिनको बिन जोड़ाणवादी कहते हैं। तो वो नेहरू जी ने एक ऐसे लिए एक इंटरनेशनल मंच खड़ा किया
और वो उनके लीडर बने और उन्होंने उस वक्त एशिया के सारे कंट्री को थर्ड फ्रंट के रूप में खड़ा करने में बड़ा योगदान किया और उन्होंने बड़ा विश्वास किया, बड़ा ट्रस्ट किया। पर वो इतने भोले थे और इतने विश्वास करने वाले थे और स्वप्न दृष्टा थे, ड्रीम रखने वाले, सपनों में लोगों को सपना की हकीकत दिखाने वाले थे। लेकिन हमारे पड़ोसी चाइना ने बड़ा धोखा किया उनके साथ, बड़ा विश्वासघात, बड़ा विवाद रहा। उनको बहुत आघात लगा जो चाइना इंडिया वॉर हुई इसमें उनको बड़ा शौक भी लगा था, बड़े दुखी हुए थे वो। लेकिन बाद में वो समझे और उन्होंने बड़े वैज्ञानिक भाभा जी को बुलाया और उन्होंने सबसे पहले ये जो परमाणु अणु प्रोग्राम उन्होंने शुरू करवाया। उन्होंने पूरे देश में एक तरफ पब्लिक सेक्टर बनाए, बहुत बड़े पब्लिक सेक्टर, जैसे ये कंडला पोर्ट ट्रस्ट है, जैसे स्टील प्लांट है, ऐसे बहुत बड़े पब्लिक सेक्टर उन्होंने प्रस्तापित। उन्होंने दिल्ली में एम्स जैसी संस्थाएं प्रस्तापित की मेडिकल के लिए। तो वो समय में इन्होंने उनका ये सारा प्रदान रहा और सबसे बड़ा उनका जो प्रदान था ना वो लोकतांत्रिक था। उन्होंने शुरू में तो अपनी कैबिनेट में जिन पार्टियों के 2% वोट नहीं थे उन पार्टियों के लीडरों को अपनी कैबिनेट में स्थान दिया था शुरू में। और विपक्ष में 5% लोग थे, लेकिन सारे विपक्ष को वो इतना महत्व देते थे और लोकतंत्र में वो बताते थे कि सरकार तभी चलेगी जब विपक्ष की बात सुनी जाएगी, विपक्ष स्ट्रांग होगा। तो विपक्ष को सम्मान करने वाले बहुत बड़े सम्माननीय लोकतंत्र के सही पुजारी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इतने बढ़िया स्पीकर थे, मतलब उनके जो व्याख्यान थे, उनके प्रवचन, वो इतने ज्ञान और इतने बढ़िया प्रवचन रहे जिन पर बड़े लेख और किताबें तो हुई छपी, लेकिन पूरी दुनिया उस वक्त उनके प्रवचन सुनती थी। ऐसे वो स्पीकर। हमारे देश में जो दो महान नेता हुए जिन्होंने राजाओं को एक करने का काम किया, सरदार पटेल। जब सरदार पटेल जी बीमार हुए थे ना, तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे चिंता है, मेरे बाद मेरा छोटा भाई जवाहर अकेला हो जाएगा, वो मुझे एक चिंता है। और जवाहर मेरे बाद भी बड़ी मजबूती से अपने काम में आगे बढ़े, वही मेरी अंतिम इच्छा है। ये सरदार के शब्द थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के, जब उनका देहांत हुआ इससे पहले। सुभाष बोस ने जो आजाद हिंद फौज बनाई थी ना अपनी, इसमें एक सबसे बड़ी नेहरू ब्रिगेड रखी थी। आप सोचिए वो नेहरू जी को कितना रिस्पेक्ट करते हैं। आज हम अफवाहें फैलाते हैं कि सरदार और सुभाष जी का नेहरू से क्या संबंध था। हम अफवाहें फैला रहे हैं, अफवाहें सुन रहे हैं, लेकिन हम ये हकीकत नहीं देख रहे हैं कि जो सरदार और सुभाष बोस का जो नेहरू जी के प्रति जो सम्मान और प्यार था, ये हमें उनकी पहचान हमारे सामने है, जो हम उस पर ज्यादा गौर नहीं कर रहे हैं। आज के समय में वो गौर करना है। आज के समय में जब विपक्ष की हत्या ही एकमात्र सरकार का उद्देश्य रहता है, तो वो समय में नेहरू जी ने विपक्ष को जो सम्मान दिया था, वो जरा आप उस पर इंसाफ कीजिए, उस पर आप न्याय कीजिए, उसका अभ्यास कीजिए। ये हमारी आपसे प्रार्थना है। तो ये स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने बाद में अपनी आर्मी को भी स्ट्रांग, चाइना के खराब अनुभव के बाद, धोखा के बाद, उन्होंने अपनी इंडियन आर्मी को बहुत बड़े पैमाने पे स्ट्रांग करने का काम किया। लेकिन वो आघात की वजह से हमारे बीच से बहुत जल्दी चले गए। ऐसे पंडित स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी थे। उन्होंने 1947 से 1964 तक 17 साल हमारे देश में एक प्रधानमंत्री के रूप में जो सेवा की है, जो बलिदान दिया, और उनके अंतिम शब्द थे कि मेरी राख को पूरे देश में, पूरे देश की हर नदियों में आप फैलाना, ताकि लोग भारत एक मजबूत देश के रूप में, एक मजबूती से भविष्य में आगे बढ़ेगा। अगले एपिसोड में हम हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यों और जीवन पे बात करेंगे। कृपया करके हमारे साथ इसमें बने रहिए। धन्यवाद।